हेलो दोस्त। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे थे। किसके बारे में? तो चैप्टर नंबर 3 में क्या है दोस्त? तो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको दोस्त? तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंद्रधनुष के बारे में कि इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है और इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आज के क्लास हम लोग करेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो इंद्रधनुष मोस्टली जो होता है दोस्त कब दिखाई देने को मिलता है? तो जब पानी होता है, जब क्या होता है, वर्षा होता है, उसके जस्ट कुछ समय बाद क्या होता है, इंद्रधनुष दिखाई देने को मिलता है। तो यह कैसे होता है दोस्त, उसके बारे में आज समझते हैं। तो यह जो है, जब क्या होता है, वर्षा होता है, यानी कि जब पानी होती है तो क्या होता है कि वर्षा की बूंदे जो कुछ होती है वह क्या होता है, वायुमंडल में टंग जाती है। क्या होती है? टंग जाती है, यानी कि क्या हो जाती है, वहां रह जाती है। तो उसके बाद वर्षा होने के बाद जब धूप निकलता है सूर्य से, क्या होता है, सूर्य से जब धूप निकलता है तो वह वर्षा की बूंदे पर पड़ता है। जो वायुमंडल में क्या है, जो वर्षा की बूंदे क्या हुई, वहां पे रह गई या वहां पे टंग गई, उस पर क्या होती है, जब सूर्य के प्रकाश पड़ती है, क्या होती है, जब सूर्य के प्रकाश पड़ती है तो उसको अपवर्तन की तरह, तो वह अपवर्तन के जैसा प्रिज्म की भांति कार्य करने लगता है। जो वह जो है क्या, बूंद जो होती है वायुमंडल में जो टंग जाती है, वह प्रिज्म जब उस पे क्या होता है, प्रकाश पड़ता है, क्या प्रकाश पड़ता है सूर्य के माध्यम से, तो वह जो होती है एक प्रिज्म के भांति कार्य करने लगता है। किसके भांति? तो प्रिज्म के भांति कार्य करने लगता है। तो प्रिज्म के भांति कार्य करने लगता है, जिसके द्वारा क्या होता है, हम लोग को जो होती है आसमान में क्या होता है, एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है 7 रंगों की। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिज्म जो होती है क्या करता है, उसमें 7 रंगों की पट्टी होती है। तो वही जो 7 रंगों की वह जो बूंद होती है प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगती है और आसमान में हमें क्या दिखाई देता है, एक रंगीन पट्टी सा दिखाई देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म कब निकलता है दोस्त? तो वर्षा होने के बाद, जब उस पे सूर्य जब पड़ता है प्रकाश की बूंदों पे, तब प्रकाश, तो वह बूंदे जो क्या होती है, प्रिज्म के भांति, किसके भांति, तो प्रिज्म के भांति कार्य करती है। वही उसके बाद अपवर्तन के बाद क्या होती है, यह जो होती है घटनाएं देखने को हमको मिलती है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। क्या लिखा गया है इंद्रधनुष के बारे में? वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, देखिए दोस्त, क्या वर्षा होता है, उसके बाद क्या होता है, जब सूर्य से लाइटें आती है, यानी कि सूर्य से प्रकाश निकलता है, सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होते हैं। क्या दोस्त, जब सूर्य क्या होता है, सूर्य चमकता है, यानी कि सूर्य से प्रकाश निकलता है, तो सूर्य की ओर जब हम अपने पीठ करके खड़ा होते हैं, क्या सूर्य की ओर क्या करना है, पीठ खड़ा करके करना है, क्या पीठ रहना चाहिए सूर्य की ओर होता है। तो हमें कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आसमान में एक अर्धवृत्त के आकार की रंगीन पट्टी दिखाई देती है। क्या होती है, रंगीन पट्टी दिखाई देती है। कैसा पट्टी? तो रंगीन पट्टी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है दोस्त? रंगीन पट्टी दिखाई देती है। तो इस अर्धवृत्त के आकार की रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं, हम इंद्रधनुष कहते हैं। आप जब भी देखिएगा कि जिस तरह सूर्य होगा, सूर्य मतलब जो इंद्रधनुष बनता है वह सूर्य के क्या बनता है, विपरीत बनता है। यानी कि जब इंद्रधनुष हम लोग का सामने फेस में बनेगा तो क्या होगा, सूर्य का जो, सूर्य का कहाँ होगा, सूर्य हम लोग के पीठ के तरफ होगा। जब हम लोग का फेस की ओर क्या होगा, इंद्रधनुष होगा, तो सूर्य कहाँ होगा, हम लोग के पीछे होगा, पीठ की ओर होगा। यानी कि यह जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत बनते हैं। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत बनता है। और यह कैसा होता है दोस्त? तो अर्धवृत्त के आकार की रंगीन पट्टी होती है। देख सकते हैं कि आसमान में क्या होता है, एक जो होता है अर्धवृत्त, पूरा वृत्त नहीं होता है दोस्त, तो आधा वृत्त के आकार की रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसके ऊपरी में सबसे जो होता है दोस्त, उसमें प्राथमिक उसमें आएंगे तो उसमें लाल रंग, उसके बाद उसके सबसे निचले होता है बैगनी रंग, उसके बारे में सब हम लोग जानेंगे। तो उसमें जो होता है वह भी होता है, इंद्रधनुष जो होता है वह दोस्त 2 प्रकार के होते हैं। उसके बारे में समझेंगे कि किसका जो कलर होता है कहाँ होता है। उसके बाद क्या लिखा गया है, यह एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है।
कैसा है दोस्त, कौन सा स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का कार्य क्या होता है दोस्त कि जो भी प्रकाश है उसको 7 रंगों में विभक्त कर देना। ठीक है दोस्त, जो वर्षा के बाद वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। क्या होता है, सूर्य के विपरीत दिशा में हमेशा दिखाई देता है क्या, तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसमें परिक्षेपण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, वर्ण विक्षेपण जैसी घटनाएं होती है। इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है, परिक्षेपण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन और क्या, तो वर्ण विक्षेपण जैसी घटनाएं घटित होती है। इंद्रधनुष का बनना, अब चलिए हम लोग समझते हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो हम लोग समझ चुके हैं दोस्त शुरू में ही क्या कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो जब क्या होता है, वर्षा होती है, पानी होता है, तो उसके बाद जो वहां जो टंगी बूंद, कुछ वहां बूंद रह जाती है बादल में, वही क्या करता है, प्रकाश पड़ने पर प्रिज्म के भांति कार्य करने लगता है। और उसके बाद जो घटनाएं घटती है इसमें अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बाद क्या होता है इसमें, तो वह क्या होता है, प्रिज्म के भांति वह जो होती है वर्षा की बूंदे काम करने लगती है। वही हमको क्या दिखती है, प्रिज्म के बाद वही प्रिज्म में दिखाई देती है। तो क्या लिखा गया उसके बारे में समझते हैं। असंख्य वर्षा की बूंदे, मतलब कुछ वर्षा की बूंदे जो होती है प्रिज्म सा व्यवहार करती है। प्रिज्म सा व्यवहार क्यों करती है, क्योंकि जब वर्षा होती है क्या होती है, तो वहां जो होती है वर्षा की बूंदे कुछ वहां आसमान में यानी कि वायुमंडल में क्या होती है, बादलों में रह जाती है। तो उस पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, वह प्रिज्म के भांति कार्य करने लगता है। और सूर्य के श्वेत प्रकाश को उसके 7 रंगों में विभक्त करता है। तो इसमें आप समझ सकते हैं दोस्त कि जो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। जो प्रिज्म में हम लोग 7 रंग पढ़े थे वही 7 रंग इसमें भी होते हैं, क्योंकि यह जो होता है प्रिज्म के भांति कार्य करता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश को उसके 7 रंगों में क्या करता है, या विभक्त करता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। तो इसमें 7 रंग कौन कौन से होते हैं दोस्त, हम लोग प्रिज्म जब पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि इसका ट्रिक हम लोग जाने थे क्या, बैजानी है पिनाला, यानी कि ब से बैगनी हो गया, जा से जामुनी, इसके अनुसार लास्ट में क्या होगा हम लोग का सबसे लाल होता है जो होता है। तो इसमें जो होता है सबसे तरंगदैर्घ्य किसका होता था दोस्त, तो रेड यानी कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है इसमें अधिक होता है। यानी कि लाल रंग जो होता है हमेशा अधिक दिखाई देता है दोस्त, वह ज्यादा कलरफुल होता है। उसके बाद जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है वह बैगनी का होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या लिखा है उसके बारे में समझते हैं। तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या कितने प्रकार के, अगर आपसे पूछे क्या कि इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताइएगा क्या कि इंद्रधनुष जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है दोस्त, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहरी किनारों पर क्या होता है, लाल और अंदर वाले पर बैगनी होती है। यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष अगर हम लोग बोलेंगे तो उसमें बाहरी जब क्या होगा, सबसे ऊपरी सतह पर क्या होगा, रेड रंग होगा, लाल होगा। जैसा कि हम लोग समझते हैं क्या दोस्त, इसमें 7 कलर होते हैं। तो इसमें जो होगा प्राथमिक इंद्रधनुष में जब समझेंगे तो उसमें बाहरी सबसे होगा, उसमें क्या होगा, रेड होगा यानी कि लाल होगा। और सबसे अंदर वाला जो होगा उस पर क्या होगा, बैगनी होगा, बैगनी कलर होंगे। द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होगा दोस्त, इसमें किनारे पर क्या होगी, बैगनी होगी। यानी कि किनारों पर क्या होगा, सबसे ऊपरी सतह पर क्या होगा, बैगनी होगा। और अंदर वाले में क्या होगा दोस्त, तो लाल कलर होगा। तो यही हम लोग समझे कि क्या प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष एक दूसरे क्या है, विपरीत है। यानी कि यहाँ जब बाहर में लाल है दोस्त तो यहाँ क्या है, बाहर में क्या है, सबसे बैगनी है। यहाँ अंदर में बैगनी है तो यहाँ क्या है, लाल है। तो यही हम लोग का आज के क्लास रहा दोस्त। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।